एक दिन आता है जिस दिन मेरा मत्था, मैं कहता हूँ फाड़ ही देता बेहतर था, लेकिन आई साउंडेड लाइक अ फकिंग टेररिस्ट। मैं चर्सी जैसा लगता हूँ, ये मेरा मसला नहीं है, ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। लेकिन इसके बाद का जो था, आई डू नॉट हैव अ फकिंग क्लू कि ये चीज़ कहाँ से आती है। शी डज नॉट नो व्हाट द फक शुड आई डू विद दिस ब्र। मैं इतना अखंड चूतिया, इफ दिस वीडियो goes the fucking hell up, I will fucking expose every single one of those। ये चेंड है, इसी तरह मैं भी जिंदगी में चेंड हूँ। अबे बाप के दोस्त के बाप के सामने भी तो कम से कम ये होता है ना, हम तो उसके घर में तो नहीं रहते, वापस आ जाओगे ना अपने घर में। मैं तो अपने बाप को बोल के बैठा हूँ। इसको मूड स्विंग्स नहीं कहते, इसको कहते हैं आपके इमोशंस। यू डू नॉट रियली अंडरस्टैंड हाउ फकिंग फियर्ड आई एम। अक्सर औकात ऐसा होता था कि औकात दिखा देता था। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मेरी अम्मी जान के कमरे में अम्मी जान का फ़ोन बजता है। मैं आपका भाई स्ट्रेट फेस, नॉट इवन जोकिंग, नॉट इवन लाफिंग, एंड दिस इज ऑन गॉड, फक मी। आई हैड ए चिल डाउन माई स्पाइन और पूरी बॉडी पे गूज बम्स। आई रिसीव्ड द कॉल ऑफ डेथ। मैं तुम लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। अब बोलोगे बड़ा लेजी सा इंट्रोडक्शन देते हैं लोग, देख रहे हो ये क्या है? दिस इज़ अ की चेन। तुम्हें नज़र आ रहा है ये क्या है? दिस इज़ एन एस्ट्रोनॉट। दिस वॉज ऑल्सो मी, अ रियली बिग ड्रीमर। लेकिन जिस तरह ये चेंड है, इसी तरह मैं भी ज़िंदगी में चेंड हूँ बाय समथिंग कॉल्ड रियलिटी, रियलिटी चेक्स। तो सुनो मेरी रेंट, नहीं सुनते ना सुनो, लाइक आई couldn't केयर लेस अबाउट योर एज भाई। दफाओ निकल, आई डोंट रियली केयर। बट हाँ, अगर तू मेरा भाई है, प्यार से तो भाई, आई लव यू बेबी। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबडी हु इज़ नॉट अ व्लॉगर, प्रिटेंड्स टू बी अ व्लॉगर और इज़ अ व्लॉगर। आई डोंट रियली केयर। भाई मेरा नाम मोहम्मद उमर है एंड 2025 इज़ द ईयर दैट आई हैव मेड प्रॉमिस टू माई सेल्फ। नहीं यार, अच्छी वर्डिंग भी यूज़ कर सकता था। आई हैव वाउच्ड, इट्स माई न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, बट फक इट। 2025 इज़ द ईयर कि मैंने डिसाइड किया है कि भाई मैं अपने सारे बड़े फियर्स, सबसे बड़ा फियर बीइंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, आई विल फेस इट होल हार्टेडली। भाड़ में जाए, लाइक सीरियसली, यू डू नॉट रियली अंडरस्टैंड हाउ फकिंग फियर्ड आई एम फ्रॉम द कैमरा। पहली दफ़ा आई एम फेसिंग द कैमरा, कैमरा एंगल्स विल बी ऑल ओवर द फकिंग प्लेस। कैमरा इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, मेरा मुंह अजीब सा है, बाल देख बने हुए नहीं है भाई। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज मैं बताऊंगा अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी। छोटी सी कहानी, तुम लोग को अंदाज़ा होगा कि मैं कितना अकल से पैदल इंसान हूँ। वैसे मैं बड़ा शातिर हूँ, कहने को मैं बहुत चीता हूँ भाई, मैं बंदा बेच के खा लूँगा। लेकिन कभी कभी अकल नहीं चलती, सच बताऊँ, कभी कभी अकल नहीं चलती। जैसे कि लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि मेरे पास एक पिक्सल है, ठीक है, पिक्सल फ़ोन था। इट्स ऑल अबाउट अ फ़ोन। बोलो कि फ़ोन से रिलेटेड कहानी है तो ये मर रहा कैसे है, ये समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। विव ऑल विन देयर। भाई साफ सीधी बात है, बाप किसी बात से भरा हुआ था, उसने आपको फाड़ दिया। मसला बाप का नहीं था, गलती बाप की नहीं थी, गलती आपकी थी। आप क्यों मौका दिए, है ना? मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ, समझाता हूँ कैसे। पहले मेरे पास पिक्सल 3 था, वो था PTA पैच अप्रूव्ड। पैच अप्रूव का मतलब बाईपास हुआ था PTA से। तो अक्सर औकात ऐसा होता था कि औकात दिखा देता था फ़ोन, अक्सर औकात था ना, तो औकात दिखा देता था फ़ोन। PTA बंद हो जाएगा मनूस का और वो कॉल नहीं लगेगी। एक दिन मेरे अब्बा जान 2-3 दिन मुझे कॉल करी, मेरी कॉल नहीं लगी। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मेरी अम्मी जान के कमरे में अम्मी जान का फ़ोन बजता है। मैं अपने कमरे से निकला, अम्मा जान के गया, जाके फ़ोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा बाप छूटते ही, मतलब छूटते ही भरा हुआ होगा किसी चीज़ से, मुझसे ही भरा हुआ, मुझे क्या पता। आई एम अ डम पर्सन व्हेन इट कम्स टू पिसिंग पीपल ऑफ। मुझे नहीं पता आई हैव इवन पिस्ड यू ऑफ, मुझे पता भी नहीं चलेगा आई हैव पिस्ड यू ऑफ एंड यू आर फकिंग एंग्री एंड यू हैव लाइक यू आर रेजिंग इन द एंटायर फकिंग कैंपस और मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, मैंने गुस्सा दिलाया इस साले को, भाड़ में जाए मुझे यार। आई एम अनहिंज्ड, आई एम अनहिंज्ड। नहीं, आई एम एक्चुअली केयर फ्री एंड आई एम फकिंग लेजी भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर आगे बढ़ते हैं। तो होता ये है कि भाई अब्बा जान की मैंने कॉल, अब्बा जान दे दबा दब मेरी बैंड बजा रहे हैं भाई, रख रख के गालियाँ दे रहे हैं, ये तू। आपका भाई स्ट्रेट फेस, नॉट इवन जोकिंग, नॉट इवन लाफिंग, एंड दिस इज़ ऑन गॉड। मैं आपको बोलता हूँ, मैंने ये सुनने के लिए फ़ोन नहीं उठाया था। fuck me, I basically said fuck me daddy, fuck me।
मतलब यही था। जब मैंने कॉल बंद करी है ना, आई हैड ए चिल डाउन माई स्पाइन और पूरी बॉडी पे गूज बम्स। मुझे पता था आई कॉल्ड एंड आई रिसीव्ड द कॉल ऑफ डेथ। मतलब पकोड़े, सीधी बात। मेरा बाप रात में घर में घुसता है, मेन गेट से घुसा, चाबी उड़ाई, धड़, चाबी की आवाज़ आई, आई एम इन माई रूम, स्ट्रेट फेस एंड आई एम लाइक फक, आई एम डेड। ही कम्स इन टू माई रूम और जो सूता है मेरे बाप ने, भाई साहब क्या बताऊँ, जो सूता है मेरे बाप ने, मतलब पटका है यहाँ से वहाँ तक, दे दब दे दब दे दब दे दब, चमाटे चमाटे लाते, सही दलील किया रात भर। इट्स फाइन, इट्स फाइन। हाँ भैया, वापस से वी आर बैक ऑन ट्रैक इस दफ़ा। अच्छा, तुम लोग बोल रहे हो कि साला ये एकदम से कहानी के बीच में बंदा गया। 5 दिन हो गए हैं लास्ट शूट की। आई वॉज फेसिंग माई फियर्स। फिर मैंने बोला चल यार बड़ा मस्त हो गया, एक दफ़ा टेक तो देख लूँ। टेक देखने के लिए वीडियो बंद करी और उसके बाद कभी ऑन ही नहीं करी। 5 दिन हो गए भाई, वापस आया हूँ लिटरली। तुम लोग देख रहे हो कि दाढ़ी आ गई भाई, बंदा चेंज हो गया, बाल 4-5 और गिर गए, 4-5 दाने और मुंह भर आ गए। बेहतरीन एवरेज ज़िंदगी भाई, एवरेज ज़िंदगी। ये तो हो गई छोटी सी स्टोरी ज़िंदगी की। अब ज़रा थोड़ा सा अगर तुम लोगों को मेरा कैरेक्टर जानना है ना, मेरा एक कैरेक्टर का एक औरा है, औरा नहीं मतलब औरा, पीपल प्रोनाउंस इट इन डिफरेंट फकिंग लैंग्वेजेस। आई डोंट रियली नो कौन सी लैंग्वेज के अंदर ये हो सकता है, मेरी अपनी लैंग्वेज है जिसमें मैं औरा कहता हूँ, औरा औरा या औरा। भाई मैं अजीब सा बच्चा हूँ थोड़ा सा, लाइक आई डोंट नो इफ़ यू कुड प्रोबेबली टेल, लेकिन मैं हूँ एक अजीब सा बच्चा। अब आप लोग सोच रहे होगे कि फिर से ये अपने कपड़ों में आ गया। तो ये पहले दिन का टेक नहीं है एसेंशली, पता नहीं आखिरी वो जो दूसरा आखिरी टेक था जो 5 दिन बाद मैंने लिया था, उसको भी कितने दिन गुजर गए। मैंने बोला 2025 है यार, 2025 बहुत लंबा है, मतलब आराम से फेस करूँगा अपने फियर्स को। सारा हर दफ़ा का यही अजाब है, जब भी करने जाता हूँ हमेशा यही कांड करता हूँ, हमेशा लेट कर देता हूँ चीज़ों को। मतलब कभी टाइम पे कुछ काम किया नहीं, यूनिवर्सिटी भी खुल गई, अजाब भी शुरू हो गया, सब कुछ एक साथ गिर गया मेरे पे। खैर एनीवेज, तो भाई पिछली दफ़ा आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं वीडियो के एंड में BTS डालूंगा, बिहाइंड द सीन्स, जिसमें तुम लोगों को पता चलेगा हाउ फकिंग क्लूलेस आई एम। मतलब भाई मुझे घंटा नहीं पता मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। लेकिन लेट्स कंटिन्यू द लोर ऑफ माई गुफीनेस। मतलब देखो, मैंने बताया ना भाई, ऐसे मैं बंदा बहुत शातिर हूँ, लेकिन कभी कभी दिमाग नहीं चलता। और वो जब कभी कभी नहीं चलता ना तो बंदा पिटता है या जलील होता है। इसी तरह मैं दिखाता हूँ कि भाई मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का करियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कैसे बर्बाद किया। देखो भाई, ये तो तुम लोग को समझ में आ गई है कि मैं और मेरे इंट्रूसिव थॉट्स तो बहुत ही कोई हरामी आते हैं। मतलब आपको कौन कहता है भाई मैंने ये सुनने के लिए कॉल नहीं उठाई थी? आपका भाई, आपका भाई जिंदाबाद। मैं कहता हूँ कि हाँ मैं पिटा भी हूँ, कोई मसले की बात नहीं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छी कहानी सुनाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की ही, यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। भाई मेरा था 4th सेमेस्टर, थी साइकोलॉजी की क्लास। अब साइकोलॉजी मैंने ऐसा इलेक्टिव मिला था मुझे साइकोलॉजी, और मैंने बोला यार ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और ये सब पढ़ के मैंने बोला यार आज तो साइकोलॉजी पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी कौन पढ़ता है, सोशियोलॉजी वॉट एवर, साइकोलॉजी ऑप्ट किया। मैटर ऑफ फैक्ट मैंने इसलिए अडॉप्ट किया था कि भाई मैं तो डार्क मैनिपुलेशन करूँगा भाई, सेक्सी सेक्सी चीज़ें जो है सीखूंगा भाई, फुल मस्त करके ना, ऐसे करके टेढ़े तरीके से बात करना है, बॉडी लैंग्वेज आरामी रखनी है, फुल भाई हर किसी को सेड्यूस करेंगे हम तो भाई। तो सीन ये होता है कि मैंने साइकोलॉजी ले ली मैंने साइकोलॉजी। चले गए हम पहली क्लास में। अब पहली क्लास में मैं बड़ा इंटरेक्टिव सा बच्चा, मैं कभी कभी जवाब देता हूँ लेकिन अच्छे जवाब देता हूँ, और मैं मोस्टली वो बच्चा हूँ जो एक्चुअली में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें ज़रा ज़्यादा कर देता है क्लास के अंदर, या कोई ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम नॉलेज को ला कर उसके बारे में सवाल कर लेता है, बट नॉट दैट मच। यूजुअली मैं इतना नहीं करता। साइकोलॉजी की क्लास थी, मैंने 1-2 चीज़ों के मैम ने मुझसे जवाब पूछ लिए, मैंने दे दिए। 1-2 सवाल के मैम ने जवाब पूछा, किसी को आता है, मुझे आता था, मैंने हाथ उठाया, खड़ा करके जवाब दे दिया, हो गया, ख़त्म कहानी, डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट डे अब मैं आपको बताता हूँ एवरेज लौंडा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई क्योंकि नहीं पता होता लोगों को, लोग यूनिवर्सिटी नहीं जाते, लोगों को लगता है यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो लड़के जाते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बड़ा अच्छा सा माहौल होता है, पढ़ाई का माहौल होता है। घंटा 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 नहीं। सेकेंड डे फर्स्ट क्लास, ठीक है, मैं बैठा हूँ अपने 2 दोस्तों के साथ,
सीधे हाथ पे एक दोस्त, उल्टे हाथ पे एक दोस्त, और मैं बीच में बैठा हूँ, जोक सुना रहा है। अब मैं बीच में बैठ के ना ऐसे कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, फुल कुत्ते की तरह हंस रहा हूँ। टीचर वॉक्स इन द क्लास, टीचर आई, टीचर ने आके एक सिंपल सी जुमला बोला जो कि मैंने फ़ौरन सुन लिया, एंड दैट वाज कि आप में से कोई भी वॉलंटियर करिए कि कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था। नाउ ऑब्वियसली दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, कि भाई कल क्लास में क्या पढ़ाया था, कोई भी बंदा उठे और बता दे, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया गया। अब मैं भी हा वाली स्टेट में हूँ, मैं कुत्ते की तरह हंस रहा हूँ। मेरा दोस्त को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, अभी जोक डाई डाउन नहीं हो रहा, मज़ा आ रहा है। वो भी एक जुमला बोल रहा है, मैं भी दो चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, मैं भी डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, सब ऐड कर, जोक सुना रहा है, वो भी जोक सुना रहा है, वो भी जोक सुना रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, सारे एक दूसरे की तरफ टेंशन कर रहे हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, ये जहालतों वाली बात करने गए थे। मैम पॉइंट आउट करती हैं, एक्सक्यूज मी आप, शी डजंट नो माई नेम, बिकॉज पहली क्लास हुई थी, शी डिड नॉट रिमेंबर माई नेम, एंड आई डो नॉट रियली नो इफ शी डिड और नॉट। इतना मुझे पता है कि शी पॉइंटेड एट मी। मैंने बोला मैम मी वाई। अब मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ से तुम लोगों को, यहाँ से मेरा एक्चुअल ज़िंदगी का लोर शुरू होता है कि आपको पता चलेगा कि मैं कितना आउट ऑफ क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ एनवायरनमेंट रहता हूँ, या मैं जो है ना अनहोली अनबॉडीड एक्सपीरियंस में रह रहा होता हूँ कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं किससे बात कर रहा हूँ, और मैं बकवास कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मेरा दिमाग चल रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला मैं मी वाई। अब मैंने वाई करा ना, क्लास हरामी सारे बगैरत सबने करा ओ करना शुरू हो गया। मैंने इधर उधर देखा, मैंने बोला मैं कुत्ते, फिर मैं चुप। मैंने बोला चलो एक मिनट, मैंने बोला आप क्यों नहीं बता रहे। शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, टीचर ने पूछा। मैंने बोला मैम यू सेड somebody from us could voluntarily answer the question. Okay, so then why am I supposed to answer it? अब वो एक्चुअली में मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि मैम आपने वॉलंटियरली बोला था तो आप सबसे किसी और से पूछ लें, मेरे को नहीं टारगेट करें। लेकिन आई साउंडेड लाइक अ फकिंग टेररिस्ट। इट्स नॉट माई फकिंग इशू भाई, मैं चर्सी जैसा लगता हूँ ये मेरा मसला नहीं है। मैं बात इस तरह करता हूँ, अबे ओए मेरी बात सुन, हड़ाउड़ी नहीं करी, मतलब समझ रहे हो, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना यार। ऐसी बात करते हैं, हमारा लहजा अच्छा है, हम पता चलता है कि हम क्रैक्ड हैं। खैर एनीवेज, तो इवन दो व्हेन आई एम लाइक इन फ्लो, जब मैं फ्लो में चल रहा हूँ कि यो श्योरली आई विल डू दैट, श्योरली आई विल हेल्प यू विद दैट, तो ओके सीधे अब बंदा बोलेगा हाँ शायद। लेकिन जैसे ही मैं उर्दू में कहना अबे ओए तेरी, मतलब भाई फुल हर चीज़ को मैंने दे दिया होता है। अच्छा, शी मेक दैट फकिंग फेस जिसमें वो ऑफेंडेड है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बच्चा मेरे साथ करता तो मैं तो उसकी माँ, समझ रहे हो, मेरे साथ, मैं अगर मैं टीचर हूँ, मेरे साथ कोई कर रहा है, मैं तो मुंह तोड़ के आ जाऊँ, मैं तो बच्चा ही शहीद कर दूँ। शी वॉज अ लिटिल टॉलरेंट ऑफ दैट एंड शी डिड नॉट मेक अ बिग इशू ऑफ दैट, ठीक है। अब क्या होता है कि शी नाउ हैड दिस आइडिया, और दैट्स व्हाट आई प्रिज्यूम कि उसका ये आइडिया था कि भाई ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये हर दफ़ा इसी तरह की बदतमीजी करेगा। सो शी स्टार्टेड टू टारगेट मी। अब टारगेटिंग इस तरह नहीं है, स्लाइड्स पढ़ा रही है, मैं अगर हेड डाउन कर रहा हूँ उठा रही है, सोने नहीं दे रही, गाने नहीं सुनने दे रही एंट्रीज में। अच्छा, मैं वो बच्चा हूँ जो थोड़ा चीता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। अगर आप मुझे कोई चीज़ एक दफ़ा दिखाओगे तो मैं पढ़ लूँगा, मुझे याद रहेंगी सम वर्ड, तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ बना के टुकड़े बना के जोड़ के कुछ ना कुछ करके आ जाऊँगा। तो दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा स्लाइड्स और लेक्चर पर इतना फोकस नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि हर टीचर आता है, टीचर बोलता है दिस इज़ रिटन इन द स्लाइड्स, स्लाइड में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, जो भी आपको करना है रेफरेंस करें स्लाइड से। आवे तो भाई तू क्यों आई है, तू क्यों आ रहा है भाई पढ़ना आने। खैर, तो मैं तो अपना मस्त बैठा हुआ, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि हर डेली शी इज़ पिनिंग मी, मतलब आप मुझे टारगेट तो कर रहे हो आप, उसके बाद ना आप एक मतलब इट्स लाइक कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं टारगेटेड हूँ, ठीक है, और आप ना मुझे जानबूझ के रगड़ रहे हो, घसीट रहे हो मुझे ये चीज़ बड़ी ज़हर लगती है कि अगर मैं वॉलंटियरली कोई चीज़ नहीं बताना चाह रहा आपको, तो आप मुझे फोर्स करो कि मैं आपको बताऊँ। दिस इज़ नॉट लाइक हाउ आई रियली लाइक इट। वो अलग बात है, कुछ अच्छे टीचर्स होते तो उनके लिए मैं फिर भी टॉलरेट कर लेता हूँ, बट नॉट फॉर एवरी फकिंग टीचर। ऐसा होता है मेरे साथ। मैं फिर हैबिचुअली फिर मैंने बोला मैं बाहर में जाए, बस मैं आ रहा हूँ अटेंडेंस के लिए। मैं आया था, बैठता अटेंडेंस ली, और बस बैठा रहा, पढ़ लिया, समझ में तो वैसे भी सब आ रहा है, सुन भी लूँगा तो समझ में आ रहा है, नहीं भी सुन रहा तो स्लाइड सामने पढ़ के 2 मिनट में खुद समझ लिया, चलता रहा। डाउन द लाइन एक दिन आता है जिस दिन मेरा मत्था, मैं कहता हूँ फाड़ ही देता, बेहतर था उससे एक दिन पहले।
अब हमारी क्लास में, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है ये कि प्रोजेक्टर वाला जो बंदा होता है ना, बड़ा आलसी होता है हमेशा की तरह। हमें पता था कि हर दफ़ा जब भी हम क्लास में जाएंगे प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, मनूस 25 मिनट उस पर लग जाएंगे, 15 मिनट में वो आएगा, 25 मिनट वो लगाएगा, मैम अपना वो खोलेंगी, स्लाइड निकालेंगी, यूएसबी लगाएंगी, स्लाइड खोलेंगे, लंबी कहानी। तो 40 मिनट ऐसे ही गुजर जाते थे। तो एक दिन वही बंदा, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्टर वाला, जो आपके आईटी स्टाफ जिसको आप कहते हो, वो आया, ठीक है, और उसने आके दरवाज़ा खोलता है, बड़े तमीज़ से आया, दरवाज़ा खोला उसने बोला मैम कोई मसला तो नहीं है। अब मैं तपा हुआ हूँ मैम से किसी बात पे, शायद शी, आई डोंट नॉट नो कि उसने मुझे, मैम ने इग्नोर कर दिया या मैं किसी दोस्त से तपा हुआ, मुझे नहीं पता किसका गुस्सा था, लेकिन इतना पता है मेरा मत्था के प्लग मेरे मत्थे के प्लग शार्ट थे। तो होता ये है कि खैर एनीवेज, तो मेरे मत्थे के प्लग शार्ट हो गए थे। यार ये भी मैं क्यों कर रहा हूँ, शिट। खैर मतलब मेरे मत्थे के प्लग शार्ट हो गए थे, बस समझ लो। आगे बढ़ते हैं। मैं बैठा हूँ, मैं फुल गुस्से में बैठा हूँ, मेरी शक्ल ना ऐसे हो जाती है कि यहाँ किसकी तो फुल, मतलब लगता है कि हाँ भाई ये खुन्नस बैठा है, भर के बैठा है, मारेगा पकड़ के किसी को। तो मैं, अच्छा अब मैंने ना, जिस तरह मैंने अपने अब्बा जान को दिया था ना वो जवाब, मैंने ये सुनने के लिए फ़ोन नहीं उठाया था, ये मेरी नेचर में नहीं है, ये मैं खुद नहीं बोलता, ये मेरे हैं इंट्रूसिव थॉट्स या इम्पल्सिव नेचर, जिसमें मैं सोच नहीं रहा, जो दिमाग में आ रहा है वो मुँह से बक दिया, पता ही नहीं चला मुँह से बक भी दिया, बाद में एहसास हो रहा है ये तो मैंने अपनी ही कबर खोद ली। इसी तरह यहाँ पर ये हुआ, मैंने लिटरली ऐसे करके हाथ उठाया, यूँ करके बोला जा बे जा। अब क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, पंखे भी नहीं चल रहे, सिर्फ एसी चल रहे हैं, और एसी की बहुत मिनिमल आवाज़। मैम पढ़ा रही है लेक्चर में, क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस, आधे से ज़्यादा क्लास मेंटली प्रेजेंट नहीं, फिजिकली प्रेजेंट है। मैम आईटी वाले की तरफ यूँ करके पलट के खड़ी हुई थी, दम से पलटती हैं। अब आईटी वाला वाज लाइक आई डू नॉट नो व्हाट टू डू सो आई लीव। वो शरीफ आदमी है बड़ा हमारी यूनिवर्सिटी का, ही लेफ्ट, कुछ भी नहीं। मैम पलटती हैं, मैम बोलती हैं कि ये कौन था। अब ऑब्वियसली एक टीचर है, टीचर की आप क्लास में इस किस्म की बकवास कर दो तो टीचर की तो हटेगी ना यार। उसने बोला कौन था, किसने बोला इस तरह की, किसको तमीज़ ही नहीं है, किसको ये पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। मैं इतना बड़ा, खैर मैंने यूं करके हाथ उठाया, मैंने यूं करके बोला मैम मैं था। जो ठीक है, मैंने हाथ उठाया, मैंने मैम मैं था। कहती हैं उमर आपको शर्म नहीं आई, आपको समझ में नहीं आ रहा आप किसको क्या बोल रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, यहाँ तक भी मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मैं हरकतें कभी कभी कर देता हूँ, ऐसे उल्टे सीधे जवाब हर किसी को पकड़ा देता हूँ, लेकिन इसके बाद का जो था, आई डू नॉट हैव अ फकिंग क्लू कि ये चीज़ कहाँ से आती है। उस दिन की स्लाइड का पूरा टॉपिक ही था इम्पल्सिव नेचर। मैं इतना अखंड चूतिया, मैंने मैम को बोल दिया मैम इम्पल्स थी। फक मी, मतलब लिटरली आई जस्ट सेड फक मी डैडी। भाई उस बंदी का दिमाग ख़राब हो गया, वो 5 मिनट तक तो हैंग बिल्कुल। शी डज नॉट नो वट द फक शुड आई डू विद दिस ब्रैट। मतलब वो कह रही है भाई ये स्पॉइल्ड बहन का, इसको तो निकालो क्लास से बाहर। ये होता है। उसके बाद फिर डेफिनेटली आई गॉट किक्ड आउट। पता नहीं, याद नहीं आया डिड आई गेट किक्ड आउट या कुछ हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों को यकीनन बुलाया गया था बाहर, सबको खड़ा करा, सब मेरे पूरे ग्रुप का नाम लिखा मेरी वजह से, और फिर हर किसी से इंक्वायरी निकल ली कि भाई उमर का क्या सीन है, पढ़ता है लिखता है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। ये भी हो गया। तो ये वाले कुछ सीन्स हैं जिसका आपको पता चलेगा कि मैं कितना गूफी इंसान हूँ। ठीक है, अब ये देखो ये भी हो गई है 12-13 मिनट की वीडियो। ठीक है, इसमें से भी मैं कट्स मारूंगा आराम ही करके। अब बात पता है क्या है, बात सारी ये है कि आउटरो कैसे दें। ये है असल कहानी आउटरो की। तो भाई देखो, आउटरो सिंपल सीधा सा इस तरह है कि माँ, समझ रहे हो, मतलब ऑब्वियसली आई हैव टू फिल्टर इट आउट बिकॉज ऐसा होता है कि हम थोड़े तमीज़ वाले लोग हैं, बदमाश नहीं हैं हम। लेकिन तेरी माँ, मतलब कहने का मेरा मकसद ये है कि आउटरो में हम सिंपल ये करते हैं कि भाई देखो, आपको अगर मैं पसंद आ रहा हूँ तो अपना इलाज कराओ। ठीक है, अगर आपको मैं इंटरटेनिंग लग रहा हूँ तो प्लीज़ गेट योर सेल्फ द फकिंग हॉबी। साफ सीधी बात है। ठीक है, अगर आप रिलेट कर सकते हो, आई डू नॉट नो व्हाट टू से। यार एनीवेज,
तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस बुलशिट। कैमरा फेस करना था, कैमरा फेस करने निकला था, फियर्स फेस करने निकला था। भाई देखो, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे फियर थे, मतलब देखो ना, घर वाले, ख़ानदान वाले, सोसाइटी, कैमरा, महिला, अच्छे खासे फियर। लेकिन मैंने बोला एक फ़ियर को हम पहले फेस करेंगे, और साला उस फियर को फेस करने में इतना टाइम लगा दिया कि बाकी फियर्स का टाइम ही नहीं बचा मुझे। खैर, क्या होता है, व्लॉगर्स क्या करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। अबे नहीं कर, क्या कर लेगा तू, मतलब देख, अगर तू सब्सक्राइब कर देगा तो वारे न्यारे मेरे ही होंगे, बल्कि मेरे कैसे होंगे, तेरे होंगे। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तेरे पास सबसे पहले आएगी। और भाई आई डो नॉट नो कि लोग ये करते हैं नहीं करते हैं, बट येस आई विल डेफिनेटली नीड टू नो कि भाई कितने ऐसे और लोग हैं जो ऐसे कांड कर चुके हैं। क्योंकि लाइक मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला तो नहीं हो सकता, और लोग तो होंगे ही होंगे भाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अकेला मैं हूँ जो ये कांड करता है, जो इस तरह की हरकतें करके जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इम्पल्सिव नेचर में दोस्त के बाप के सामने कुछ उल्टा बोल दिया, इसके सामने कुछ उल्टा बोल दिया। अबे बाप के, दोस्त के बाप के सामने भी तो कम से कम ये होता है ना, भैंचो उसके घर में तो नहीं रहते, वापस आ जाओगे ना अपने घर में। मैं तो अपने बाप को बोल के बैठा हूँ, मतलब भाई मैं तो पिट के बैठा हूँ। ज़िंदगी अजीब है। तो ये है, अभी आउटरो नहीं पता मुझे, तो वो डिसाइड कर लूँगा मैं बाद में। लेकिन जब तक मैं वो डिसाइड नहीं करता तो भाड़ में जाओ। आई डो नॉट केयर अबाउट यू भाई। आई जस्ट वॉन्टेड टू फेस द फकिंग कैमरा। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, इफ़ आई फकिंग ब्लू अप, ठीक है, अगर इफ दिस वीडियो ब्लोज अप या चैनल ब्लोज अप, वट एवर हैव फकिंग हैपन्स, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। भाई देखो, मैंने एक टेक चैनल ज़रूर खोला था, ठीक है, एंड उस टेक चैनल के अंदर मैंने इतनी मेहनत करी साला, तमीज़ से बैठ के हर चीज़ पढ़ना, लिखना, करना, एवरी फकिंग थिंग। बट यू नो व्हाट हैपेंड, फकर्स जो टेक इंडस्ट्री के हैं वो मुझे कॉपीराइट मार के मेरा चैनल बंद कराना चाहते हैं, इवन दो आई एम जस्ट स्पीकिंग द फैक्ट्स। और मज़ेदार बात यह है कि मैं ये भी नहीं कर रहा कि मैं पूरा उनकी क्लिप उठा के यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कर तो बेसिकली यूट्यूब वीडियोज़ ही कर रहा हूँ, बट स्टिल फ्रॉम 2 से 3 क्रिएटर्स, डिफरेंट फकिंग शॉर्ट्स, कभी रिपीट हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, उनकी शक्ल भी नहीं आ रही, वाटरमार्क नहीं आ रहा, लोगो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, एंड दे वॉन्ट टू फकिंग फक मी अप। तो भाई इसके बाद अगर इफ़ दिस वीडियो ब्लोज द फकिंग हेल अप, तो मैं डेफिनेटली फिर मैं बताऊंगा टेक यूट्यूबर्स को कि तुम लोगों ने गलती क्या करी है, बिकॉज आई विल फकिंग एक्सपोज एवरी सिंगल वन ऑफ दोज दैट बुलशिट, जो वो जिसको कहते हैं ना मार्केट को गंदा करते हैं। हर गंदी मछली को हम पकड़ के रख देंगे, भले से कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए। तो या दैट इज़ ऑल्सो फॉर श्योर। बाकी ये है कि भाई देखो, मेरा बड़ा अजीब सा कैरेक्टर है। किसी दिन मैं बड़े हंस के बात कर रहा हूँ, कभी मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आज है, आज मैं बहुत कहानी के मूड में हूँ, मैं कहानी सुना रहा हूँ, स्टेज कर रहा हूँ। भाई देख, मैम ऐसे खड़ी हुई थी, वो ऐसे खड़ा हुआ था, मैं वहाँ जा रहा था, वो यूँ आ रही थी, मतलब मैं आज मैं स्टेज कर रहा हूँ। कभी ऐसा होगा मैं भरा पड़ा हूँगा ना, मैं आगे बोलूँ ऐसा है, मैं पूरा फट रहा हूँ, बुरी तरह फट रहा हूँ माइक के ऊपर। तो कभी मैं बड़ा अजीब सा हुआ हूँ, कभी गूफी, कभी वियर्ड, कभी भाई। अब इसको मूड स्विंग्स नहीं कहते, इसको कहते हैं आपके इमोशंस। इमोशनलेस ब्रेन रॉटेड कम्युनिटी ऑफ फक्स। कभी बैठ के ब्रेन रॉट कम सुना करो। अगर तुम लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो, कमाल है भैंचो, शुक्र है तुम लोग का अटेंशन स्पैन एक 9 सेकंड से ज़्यादा है। मतलब तुम्हारा शुक्र है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश यानी 9 सेकंड से तुम्हारा ज़्यादा है। होता है ना, गोल्ड फिश होती है टैंक के अंदर, उसके ऊपर यूँ हाथ रखते हैं तो वो थोड़ी देर आपके हाथ को दिखती है, फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है किसी चीज़ से, फिर आप वापस हाथ रखोगे ना नुडू करके, तो फिर वो देखती है। तुम लोग भी ऐसे ही हो, ब्रेन रॉटेड है शट। अबे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम कर करके तुम लोगों ने ना ब्रेन रॉट कर लिया। मतलब मैं कह रहा हूँ पक्का 99% of the people who will click on this video will not go through until the end. Those who will go through, those who have made it to the very end, definitely those are few lucky people कि भाई तुम लोग एटलीस्ट जिंदा हो। बाकी सारे इतनी गंदी अटेंशन स्पैन है सबकी, सोच है आपकी। Am I guilty of this? नट्टी हो रहा दफ़ा बैठ के।